की जय। आज भी मेरे हृदय में धर्म, संस्कृति और राष्ट्रवाद तीनों कूट कूट के भरा हुआ है। हाँ, जनमानस ने ठान लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक ही इसौली विधानसभा से बनेगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मेट्रो अलमीरा, मजबूत, खूबसूरत और भरोसेमंद अलमीरा। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम हैं सुल्तानपुर की इसौली विधानसभा क्षेत्र में और चुनाव प्रचार के दौरान हमारी मुलाकात हो गई है यहाँ के भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश पांडे बजरंगी से। बातचीत इनसे हम करते हैं। स्वागत है आपका एनडीटीवी भारत पे पांडे। धन्यवाद। इस समय एक सोशल मीडिया पे बड़ा चर्चित नारा चल रहा है, अली न बाहुबली, इसौली में बजरंग बली। क्या है ये? न बाहुबली, न माफिया, न समाज में विद्वेष फैलाने वाले, ये तीनों इसौली विधानसभा में नहीं रहेंगे। इसौली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक इस बार होगा जो इसौली विधानसभा का सर्वांगीण विकास करेगा। आपका पूरा जोर, पूरा फोकस ये है कि इस बार यहाँ पर भाजपा जीत रही है। हाँ, जनमानस ने ठान लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक ही इसौली विधानसभा से बनेगा। पिछला चुनाव आप लड़े, मामूली अंतर से हारे, कैसे सोचते हैं कि फिर आप जीत जाएंगे? हमको ये लगता है कि पिछले चुनाव में मैं जो कुछ समझाने में असफल रहा और कुछ लोग समझने में असफल रहे, और लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार सारे लोगों की समझ में बात आ गई है, स्पष्ट हो गई है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी का विधायक विधानसभा में भेजेंगे तो ही इसौली विधानसभा का सर्वांगीण विकास होगा। आपके कहने का आशय है कि अब लोगों के समझ में ये आ गया है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी को अगर कोई हरा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी हरा सकती है, या कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, जनमानस ने एकदम ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक इस बार बना के भेजना है। समाजवादी पार्टी तो कहीं दूर दूर तक मुकाबले में दिखाई नहीं पड़ रही। समाजवादी पार्टी मुकाबले में नहीं है। यहाँ पर उनका जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी जिनको अपना वोट बैंक कहती है, मुस्लिम वोटर करीब यहाँ पर बताए जाते हैं 1,20,000 है। ये समाजवादी पार्टी की लोग समझते हैं कि टिकट मिल जाए तो यहाँ समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। तो कैसे लड़ेंगे आप उनसे, कैसे हराएंगे उन्हें, क्या प्लान है? 1,20,000 तो नहीं, 1 लाख की स्थिति है, लेकिन 2,54,000 हमारे भी मतदाता हैं, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। और उस 1 लाख में भी बंटवारा इस बार होने वाला है योगी और मोदी जी ने जो कार्य किए हैं उसके कारण से। ये 2,54,000 में आप यादव मतदाता को भी गिन ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं? इस बार यादव मतदाता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जो मुझको दिख रहा है पूरी विधानसभा में। कहने का मतलब आप एक तरह से पूरे चुनाव को हिंदू वर्सेस मुस्लिम करने के मूड में हैं। जनमानस ने जो ठान रखा है, मैं कुछ करने के मूड में नहीं हूँ। जनता ने ही ठान रखा है भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना करके भेजा जाएगा तो ही इसौली विधानसभा का विकास होगा। अच्छा, चलिए, इसौली के विकास को लेकर के क्या प्लान है आपका? अब इसौली के विकास में, जैसे हमारी इसौली विधानसभा शिक्षा क्षेत्र में अन्य विधानसभाओं से पिछड़ी हुई है, तो शिक्षा के क्षेत्र में उसका विकास हो, किसानी के क्षेत्र में विकास हो। उसके अलावा जो सड़कें अभी जो विधायक के रूप में ठीक होनी चाहिए थी, वो विधायक ने 10 साल में कुछ भी नहीं किया उस संदर्भ की। और उसके अलावा कुछ और भी बातें हैं, जैसे हमारी कुड़वार की बड़ी बाज़ार है तो प्रयास होगा कि नगर पंचायत हो जाए। हमारा शिवनगर है तो शिवनगर में ब्लॉक की योजना है। तो ये सारी योजनाएँ हैं कि इसौली विधानसभा का हर तरह से विकास हो। इस वक्त हम खड़े हैं धमौर इलाके में। यहाँ के लिए कुछ आपने प्लान किया है डेवलपमेंट को लेके? जो मैंने कहा कि सर्वांगीण विकास होगा, जो भी सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं इसौली विधानसभा के जनमानस को, वो सुविधाएं मिलेंगी। आप विश्व हिंदू परिषद में बड़े लंबे समय तक रहे, आपकी छवि बड़ी कट्टर है, मानी जाती है या नहीं है? लोग कहते हैं कि नहीं, पांडे जी दिल से बढ़िया आदमी हैं, लेकिन आपने जो काम किया है, जिस संगठन के साथ रहे हैं, उसकी छवि बड़ी दूसरे टाइप की है और यहाँ पे बड़ी मिक्सचर आबादी है। तो कैसे? आज भी मेरे हृदय में धर्म, संस्कृति और राष्ट्रवाद तीनों कूट कूट के भरा हुआ है। इसके विपरीत जो भी जाने वाले हैं, न मैं उनका समर्थन करने वाला हूं, मैं प्रयास करूंगा कि वो हमारा भी समर्थन न करें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बजरंगी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत
ना माफिया ना बाहुबली, इसौली में बजरंग बली। समाज में विद्वेष फैलाने वाला भी मैंने कहा कि वो भी नहीं रहना चाहिए कि जो समाज में विद्वेष फैला हुआ है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि धर्म, संस्कृति और राष्ट्र, इन तीनों के विरुद्ध अगर किसी की मानसिकता है तो हो सकता है हमारे समर्थकों ने समझ रखा है कि उसमें एक है उसमें कोई एक ही नाम, भगवा झंडा, कमल निशान, जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखिए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, इनका जो कहना था। ऐसे और प्रत्याशियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। कैमरा पर्सन राम शंकर के साथ मैं अनिल पाठक, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।